अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 5 जुलाई 2021 है और नाज़रीन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। यकीनन आपके इल्म में है कि सहाफ़ी सदीक़ जान साहब पे हमला हुआ है और उन पे तशद्दुद किया गया है। नाज़रीन आपके इल्म में है कि गवादर में आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बहुत अहम ऐलानात करने थे और आज का जो दिन था गवादर के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था। नाज़रीन यकीनन ये इस कदर इम्पॉर्टेंट इवेंट और डेवलपमेंट थी आज के दिन की, जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ऐलानात किए हैं कि पूरी दुनिया के हुक्मरानों की, पूरे दुनिया के मीडिया की और पूरी दुनिया के जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी तवज्जो आज के इवेंट पे मरकूज़ थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल दोपहर को एक वाक़या पेश आया। हमारे दोस्त सदीक़ जान साहब को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो उस हवाले से तो तफसीलात हमारे दूसरे दोस्त आप लोगों के साथ यकीनन शेयर कर चुके हैं। लेकिन अफसोस की बात नाज़रीन ये है कि जो मरियम नवाज़ का सोशल मीडिया सेल है, ठीक है, उनकी जो मुनाफ़कत है वो खुलकर सामने आ गई है। आप देख लेना कि एक तरफ तो ये सहाफ़ती हुकूक़ की, इंसानी हुकूक़ के अलम बरदार बनते हैं, चैम्पियन बनते हैं कि जी थोड़ा सा अगर किसी सहाफ़ी के ख़िलाफ़ जो इनके ब्रिगेड का हो, इनका हिमायत याफ्ता हो, तो थोड़ी सी अगर बात हो जाती है तो फ़ौरन जो है ना ये इनको इंसानी हुकूक़ याद आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख लें कि मेन स्ट्रीम मीडिया सदीक़ जान के मामले में बिल्कुल ख़ामोश है और आपको कोई मज़म्मत वहाँ से नज़र नहीं आ रही, कोई टिकर्स वगैरह नहीं चल रहे, कोई एक्सक्लूसिव नहीं चल रही, कोई ब्रेकिंग नहीं चल रही। दूसरी तरफ जो बड़े बड़े एंकर्स हैं जो टीवी स्क्रीन्स पे बराजमान हैं, उनकी तरफ से कोई मज़म्मती ट्वीट तक जो है ना खफीफ इशारों की सूरत में भी आपको नज़र नहीं आ रहा। तो मरियम नवाज़ के मैं चंद मिसालें देता हूँ आपको। इमरान शफ़क़त साहब हैं, उन्होंने एक वीडियो की है और उसमें उन्होंने कहा है, जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि सदीक़ जान को लंबा पादता ने, ठीक है, और लंबा डाल के उनको जो है ना चपेड़े मारी हैं, उनको ठुड्डे मारे गए हैं और उनके कपड़े पाड़े गए हैं और ठीक है जी, और जो उन्होंने पंजाबी के अल्फाज इस्तेमाल किए बहुत सारे जो कि मेरी समझ में भी नहीं आ रहे थे। और साथ ही साथ वो ये कह रहे थे कि जी अजीब व गरीब किस्म की ये बातें करते हैं सदीक़ जान। सीनियर सहाफ़ियों को कभी लिफाफा सहाफ़ी कहते हैं, कभी वजीफ़ा खौर कहते हैं और कौन कौन सी बातें जो है ना सदीक़ जान से उन्होंने मनसूख कर दी। और ये भी कहा कि ये लोगों की ज़ाती ज़िंदगी को निशाना बनाते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं इज़्ज़तदार लोगों के बारे में कि जिसका जवाब भी देना हम नहीं चाहते, ठीक है, जिसका जवाब भी नहीं दिया जा सकता। लेकिन यहाँ पे आप देख लें कि उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए कि लंबा पादता ने और तुड्डे मारे हैं, चपेड़े मारी हैं, कपड़े पाड़े हैं, और उस पर वो खुशी का इजहार कर रहे थे, यानी कि वो तशद्दुद की हिमायत कर रहे थे। असूल की बात होती है ना, एक उसूल होना चाहिए, लेकिन उन्होंने उसूलों के दायरों में बात नहीं की, बल्कि तशद्दुद की जो है वो हिमायत करने से भी उन्होंने गुरेज़ नहीं किया, एतराज़ नहीं बरता। इसके अलावा एक और सहाफ़ी हैं रिज़वान रज़ी साहब। देखें, कुछ इंसान की उम्र के तकाज़े भी होते हैं ना, तो रिज़वान रज़ी साहब कहते हैं कि सदीक़ जान को सीनियर सहाफ़ियों की इज़्ज़त करनी चाहिए, ठीक है, हर कोई तलत हुसैन या हामिद मीर नहीं होता, कोई कोई अरशद शरीफ भी निकल आता है। यानी आप तलत हुसैन और अरशद हामिद मीर पे तो तनकीद करते हैं, लेकिन कोई कोई अरशद शरीफ भी निकल आता है और आपकी पिटाई कर दी जाती है। यहाँ पे भी रिज़वान रज़ी साहब जो हैं अब तशद्दुद की हिमायत कर रहे हैं। मामले की नोयत जो भी है, इख्तिलाफ आपका जिस नोयत का भी है, लेकिन तशद्दुद की, वायलेंस की, कानून हाथ में लेने की, ये कानून हाथ में लेना है ना कि आप ख़ुद फ़ैसला सुनाना शुरू कर दें कि ठीक है कि मैं आपके साथ फ़ैसला करता हूँ और मैं आपको मारता हूँ, यहाँ पे लोगों के सामने आपको ज़द-ओ-कोब करता हूँ। तो ये जंगल का कानून होता है, ये हवानियत पे मबनी जो है ना एक तर्ज़ अमल का मुज़ाहरा करने के मुतरादिफ है। इसके अलावा रिज़वान रज़ी साहब, एक शख्स ने ट्वीट किया, एक और सहाफ़ी ने, वो ट्वीट के अल्फाज भी मैं बयान नहीं कर सकता। तो रिज़वान रज़ी साहब उधर कहते हैं कि जी कोई वीडियो शीडियो हिला दो, कोई वीडियो शीडियो हिला दो, यानी कि वो खुश हो रहे हैं कि मार पिटाई की जो है वो वीडियो हमारे सामने लाई जाए, ठीक है, इस किस्म के वो खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये हैं हमारे आजकल के सीनियर सहाफ़ी जो कि आजकल के ट्वीट्स में मशवरे दे रहे हैं कि सीनियर सहाफ़ियों की इज़्ज़त की जाए। भाई आप उसूलों के दायरे में
अखलाक के दायरे में उसूली बात तो करें ना, ठीक है। इख्तलाफ जो भी है, लेकिन कानून को हाथ में नहीं लिया जा सकता, तशद्दुद की हिमायत नहीं की जा सकती और इस तरह के वाक़यात की हिमायत नहीं की जा सकती। अब सदीक जान साहब के हक़ में जो है ARY न्यूज़ के सामने आज प्रोटेस्ट भी हुआ है। 4 बजे मेरे दोस्त पहुँचे हुए थे, लेकिन मैं चूँकि गाँव में हूँ तो मैं वहाँ पे डेफ़िनेटली शरीक नहीं हो सका। मेरी हमदर्दियाँ सदीक जान के साथ है और डेफ़िनेटली जैसे कि मैंने कहा कि उसूली बात यह है कि तशद्दुद की हिमायत नहीं करनी चाहिए, चाहे ये कोई भी करता, किसी भी तरफ से होता। मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल यही होता जो आज मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। तो अब ख़बरें ये आ रही हैं कि कल जो है ना, आज रात को इंशाल्लाह सदीक जान साहब पहुँच जाएंगे इस्लामाबाद, तो उसके बाद वो अपना लाया अमल तय करेंगे। मैंने भी उनसे रब्ता किया था, खैर खैरियत हाल अहवाल मैंने उनका दरियाफ़्त किया था, तो काफ़ी हद तक वो रिकवर हुए, अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा है। लेकिन डेफ़िनेटली गवर्नमेंट को जो है एक्शन में आना चाहिए और जो मेज़बान थे ये उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है नाज़रीन, ठीक है, कि देखें मेज़बान आपको ले गए हैं और दोनों एक इवेंट है, बहुत बड़ा इवेंट है, तो पूरी अटेंशन जो है पाकिस्तान की सतह पे, तो सोशल मीडिया पे अगर आप देख लें तो वो उस तरफ जो है ना डाइवर्ट हुई है, पूरी अटेंशन इस तरफ डाइवर्ट हुई है और ट्रेंड्स चल रहे हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। अगर सीनियर सहाफ़ी ये चाहते हैं कि उनकी इज़्ज़त की जाए, ठीक है, तो भाई अपने तर्ज़ अमल से उसका उन्होंने जो है ना बर्दाश्त का मुज़ाहरा करना होता है, ठीक है, बर्दाश्त का मुज़ाहरा करना होता है। किसी भी इख्तिलाफ़ को हल करने के कई फ़ोरम हो सकते हैं, कई फ़ोरम्स हो सकते हैं। सिर्फ़ इस तरह आप किसी जूनियर को नीचा दिखाने की कोशिश करें और ये साबित करने, किसी और को पैगाम देने की कोशिश करें औरों को भी कि आप भी बाज आ जाएं, तो भाई अखलाकियात के दायरे में मंतक़ की दलाइल की बुनियाद पे जो है वो गुफ्तगू होनी चाहिए मेरे ख़्याल में। अब तनकीद करते हैं, देखें गालिम गलोच की और कभी भी न किसी ने हिमायत की है, न हमने की है, न सदीक जान ने की है। बल्कि मुझे कई जगहों पे याद है, एक दफ़ा हम बैठे हुए थे तो सदीक जान साहब ने ये भी मुझे मतलब ख़ुद कहा कि यार कुछ हमारे यूट्यूबर्स हैं जिनको जो है ना गैर अखलाकी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये ख़ुद सदीक जान साहब के अल्फाज थे कि गैर अखलाकी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो मेरा भी यही मौक़िफ़ है, तो गैर अखलाकी ज़ुबान के इस्तेमाल से गुरेज़ करना चाहिए। लेकिन ये दलील अब कारगर नहीं है कि 30 साल, 40 साल, 45 साल, 10 साल, 20 साल तजर्बाकार जो है ना हम सहाफ़ी हैं और इसलिए इस बुनियाद पे जो है ना आप हमारे सामने सरनगू कर दें। तो वो दौर अब चला गया, अब डिजिटल मीडिया का दौर है और लोग जो है ना इन यंग सहाफ़ियों को देखना पसंद करते हैं। किसी ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की और इन लोगों की मकबूलियत में अब कमी आ रही है। तो शायद यही वजह हो कि इनसे जो है ना अपनी अदम मकबूलियत और जो इन्हीं के चैनल्स में मुख्तलिफ लोग काम करते रहे, वो यूट्यूब पे आके इनसे ज़्यादा मकबूल हो रहे हैं। तो शायद ये वजह हो कि उनसे जो है ना उनकी मकबूलियत बर्दाश्त ना हो रही हो। नाजरीन, फ़र्दर भी इस हवाले से जो डेवलपमेंट्स होंगी, तफसीलात तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फ़िल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से दिन के वक्त मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका, तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट एक वो डेवलपमेंट हुई थी, तो मैंने ज़रूरी समझा कि आपसे ज़रूर इस पर बात की जाए। फ़िल वक्त इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।